पार्ट ऑफ स्पीच के बाद इंग्लिश में हमारा अगला चैप्टर नाउन डिटेल से शुरू होता है। आप जानते होंगे कि इंग्लिश में हम नाउन के कितने प्रकार पाते हैं। सबसे पहले नाउन में हम प्रॉपर नाउन को लेते हैं। आप 10वीं कक्षा से इस नाउन को सुन रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सच्चाई ये है कि हम नाउन्स को याद कर लेते हैं, लेकिन हमें वास्तव में उनकी सच्चाई, उनके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं होता। अगर हमसे कभी भी ये पूछा जाए कि नाउन क्या होता है, तो ये बताना ही हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम नाउन के प्रकार के बारे में बात करते हैं, नाउन एंड इट्स काइंड, इसके बारे में बात करते हैं, तो विद्यार्थी हिंदी में चले जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ इनका पार्टीशन अलग प्रकार से हुआ है, जिसका अध्ययन करना इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नाउन में अगर हम देखते हैं तो द नाउन एंड इट्स काइंड, देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। आप देखिए कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस प्रॉपर नाउन के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हमें यह देख लेना चाहिए प्रॉपर, यानी पहले हमने जब नाउन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां पर उनको एक क्रम दिया गया है, एक उनको स्थिति दी गई है, जिस स्थिति पर हमें उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, आप देखिए कि जब हमें कोई कहता है कि आप कहां रहते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं हैदराबाद में रहता हूं। क्या आप प्रॉपर हैदराबाद में रहते हैं? इट मीन्स, आप समझते हैं कि प्रॉपर नाउन मीन्स किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का खुद का अपना नाम। और देखिए इसकी एक अलग सी पहचान मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली गया था, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी दिल्ली गए थे। इट मीन्स दिल्ली किसी शहर का अपना नाम है, इसलिए दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मोहन आया था, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि मोहन कौन है, मोहन का नाम क्या है, क्योंकि आपको मोहन के प्रॉपर नाम का पता चल चुका है। अगर मैं यहीं पर कहता हूं कि एक लड़का आया था, तो आप कहेंगे लड़के का नाम क्या था। इसका मतलब लड़का प्रॉपर नाउन नहीं है, मोहन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मोहन के नाम से आपको प्रॉपर पहचान का पता चलता है। अगर मैं कहता हूं कि मैं चंडीगढ़ गया था, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी चंडीगढ़। यही प्रॉपर नाउन की एक प्रॉपर पहचान है कि प्रॉपर नाउन जो है एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का अपना खुद का नाम होता है। उसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो है पुट नहीं कर सकते कि कौन सी दिल्ली या कौन सा मोहन। दूसरे में देखिए, दूसरे में आता है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन बहुत ही कंफ्यूजिंग नाउन है। ये कॉमन नाउन के बारे में जब भी मैंने अपने प्रशिक्षण केंद्र पर आए हुए नए प्रत्याशियों से ये पूछा कि कॉमन नाउन क्या है, तो हर एक कैंडिडेट की जबान पर यही बात होती है कि कॉमन नाउन किसी जाति का बोध होता है। अब जाति क्या? जाति वो थोड़ी जो किसी इंसान ने बनाई है, कैटेगरी नहीं कि आप किस कैटेगरी में हो, वो जाति नहीं होती। जाति का मतलब क्या होता है, ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये एक पंखा है, तो अब देखिए क्या पंखा आपके घर में ही है?
क्या पंखा किसी और के घर में नहीं है? अब पंखे का नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि वही पंखा जो सबके पास है। अगर हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी देखिए, कुर्सी की जब हम बात करते हैं तो कुर्सी देखिए कॉमन बात है, सबके घर में है। अगर हम बात किसी भी चीज की करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं तो देखिए टेलीविजन सबके घर में है। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ता, डॉग, यानी डॉग की जब हम बात करते हैं तो कॉमन बात है कि डॉग दुनिया भर के है। कॉमन बात वह बात होती है जो कॉमन होती है, यानी आप ये देखिए जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता हो। यानी अगर मैं कहता हूं मेज, तो मेज एक जाति है, पूरी दुनिया में मेज है, सबके घरों में मेज है, तो मेज एक जाति है। लेकिन देखिए अगर मैं कहूं दिल्ली, तो दिल्ली एक जाति नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक दिल्ली है और वो भारत की राजधानी और उसका एक अपना प्रॉपर नाम है, इसलिए दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहता हूं एक लड़का आया था, तो आप तुरंत पूछोगे कि लड़का कौन था, इसका मतलब लड़का कॉमन बात है। औरत आई थी, औरत कॉमन बात है। अगर मैं कहता हूं कि एक घोड़ा देखा, तो घोड़ा एक नहीं है, पता नहीं कितने घोड़े हैं, तो जो बात कॉमन होती है वो कॉमन में चली जाती है। लेकिन आप एक बात को देखिए कि कॉमन नाउन जो है वो एक जाति, यानी पूरी की पूरी कैटेगरी, पूरी की पूरी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, यानी हम देखते हैं जैसे हम कहते हैं कि कुत्ता, तो कुत्ता जाति के बारे में हमें कॉमन नाउन से पता चलता है। लेकिन आप ये देखिए कि कॉमन नाउन जो है वो कभी प्रॉपर नाउन जो है वो कभी कॉमन नाउन बन सकता है? आप सोचिए कि कभी ये एक विकल्प है कि कॉमन नाउन के में मैं आप इस रूल को क्लियर करना चाहता हूं, क्या कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है? जब ऐसी बात मैं किसी भी विद्यार्थी से पूछता हूं तो कहते हैं सर कि प्रॉपर नाउन तो मोहन है, मोहन जो है वो कॉमन नाउन कैसे बन सकता है? बन सकता है। देखिए मैं बताता हूं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या आप मोहन से पहले दी लगा सकते हैं? क्या मोहन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन यह भी एक रूल है कि जब कभी प्रॉपर नाउन पूरी जाति के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त हो, तो उससे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हो जाता है। अगर मैं कहता हूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या मैं कहता हूं कि उदयपुर इज कॉल्ड द कश्मीर ऑफ राजस्थान, या मैं कहता हूं कि रजनीकांत इज द अमिताभ ऑफ साउथ, तो देखिए द अमिताभ, द शेक्सपियर, द कश्मीर, अगर हम देखें कश्मीर, शेक्सपियर और कश्मीर, शेक्सपियर और अमिताभ से पहले यह दी का प्रयोग हुआ, जबकि वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि रजनीकांत इज द अमिताभ ऑफ साउथ, पिछले लेसन में भी मैंने इस बात को रिपीट किया था, इज द अमिताभ ऑफ साउथ। अमिताभ से हमारा अभिप्राय यहां अमिताभ बच्चन से नहीं है, हमारा अभिप्राय एक एक्टर से है। एक्टर क्या होता है? एक्टर, अगर मैं एक्टर की बात करता हूं, नायक की बात करता हूं, तो नायक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि नायक दुनिया भर के हैं। लेकिन यहां अमिताभ की बात करता हूं तो अमिताभ एक एक्टर है, तो वो उनका प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन द अमिताभ का मतलब यहां पर अमिताभ बच्चन से नहीं है, एक बेस्ट एक्टर से है। द कश्मीर का मतलब एक अच्छे पर्यटक स्थल से है। द शेक्सपियर का मतलब एक अच्छे लेखक कवि से है। इसलिए यहां पर ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हो जाता है जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में या पूरी क्लास का जब वो बोध कराता है, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध हमें करवाता है। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन
नाउन जो है एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें एक ग्रुप का बोध होता है, कई व्यक्तियों के ग्रुप का बोध होता है, कई वस्तुओं के ग्रुप का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कमेटी, जैसे हम कहते हैं जेंट्री, जैसे हम कहते हैं क्लास, आर्मी, ज्यूरी। इन शब्दों में आप अगर देखें तो कोई भी इनमें शब्द ऐसा नहीं है जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु से बना हुआ हो। इसके अंदर बहुत से व्यक्ति शामिल, इन सभी शब्द के अंदर, इन सभी वर्ड्स के अंदर बहुत से व्यक्ति शामिल हैं। इसलिए कलेक्टिव नाउन वो ऐसा वर्ड होता है जिससे हमें कई व्यक्ति वस्तुओं के ग्रुप का बोध होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के बारे में एक मैं रूल आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पहले लेसन में भी मैंने आपको स्पष्ट करवाया था और उसको फिर मैं रिवाइज करना चाहता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि कमेटी, अगर हम कमेटी की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कमेटी जो है वो एक ऐसा शब्द है जिससे हमें एक वचन का बोध होता है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, कई प्रत्याशी ऐसे कहते हैं कि कमेटी जो है वो कई आदमियों के, कई व्यक्तियों, कई मेंबर्स का से मिलकर एक कमेटी बनी हुई है, इसलिए कमेटी जो है वो प्लूरल में आएगा, बहुवचन में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये समय और परिस्थितियों पे यानी वाक्य की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में दिया हुआ क्या है। इसका रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं कि जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में हो, विभाजित सेंस में हो, तो वहां पर हम कलेक्टिव नाउन के लिए प्लूरल वर्ब, बहुवचन वर्ब और बहुवचन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन अनडिवाइडेड सेंस में हो, अविभाजित सेंस में हो, तो कलेक्टिव नाउन से पहले, कलेक्टिव नाउन जो है वो अविभाजित सेंस में हो, तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि द कमेटी consists of 5 members। आप देखिए द कमेटी consists of 5 members। यहां पर कमेटी जो है 5 मेंबरों से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब 5 मेंबर अलग अलग हैं जिनसे मिलकर एक कमेटी बनी है। द जेंट्री consists of 5 members, इसका मतलब यहां पर जेंट्री जो है 5 मेंबरों से मिलकर बनी है। ये एक वचन की सेंस है, ये अनडिवाइडेड सेंस है, इसलिए कमेटी के बाद कंसिस्ट वर्ड आया, जिसके बाद हमें एस का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग होता है, और कंसिस्ट के साथ एस लगाने से कंसिस्ट के साथ एस लगाने से वो एक वचन वर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स। तो देखिए द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स। तो यहां पर आप देखते हैं कि कमेटी यहां पर डिवाइडेड है, हाउस टैक्स ऑन द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ हाउस टैक्स या ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स। अब यहां देखिए यहां पर कमेटी डिवाइडेड है, यानी कमेटी के मेंबर डिवाइडेड हैं। अब ये देखिए यहां पर कमेटी के मेंबर डिवाइडेड हैं, इसका मतलब कमेटी के मेंबर्स डिवाइडेड हैं, यानी यहां डिवाइडेड सेंस है, और डिवाइडेड सेंस के लिए हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब क्या होती है? जैसे हम कहते हैं वर, आर, हैव या विदाउट, यानी हम फॉर्म जो है वो विदाउट एस, उसको भी हम प्लूरल वर्ब कह सकते हैं। और एक वचन क्या होती है? इज, was, has, या वर्ब की फॉर्म प्लस एस। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम जो है वर्ब की फॉर्म जो है उसके साथ एस लगाकर या हटाकर भी उसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है उसमें ये रूल आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स में ये प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आती ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की तरफ आप देखिए। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है
पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा एक किस संज्ञा को हम कहते हैं? देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है, एक ऐसा नाउन होता है जिससे दूसरी चीजें तैयार होती हों, जिससे दूसरी चीजें बनती हों। अगर हम कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, तो देखिए इन गोल्ड से, सोने से, चांदी से गहने बनते हैं। तो गहने देखिए, यहां सोना क्या है? सोना और चांदी और लोहा दूसरी चीजों को बनाता है, तो इसका मतलब ये मटेरियल नाउन है। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसका मतलब ये मटेरियल नाउन है। लेकिन आप हमेशा ये बात हमेशा याद रखें कि मटेरियल नाउन से बनी हुई हर वस्तु कॉमन नाउन होती है। मटेरियल नाउन से बनी हुई हर वस्तु कॉमन नाउन होती है। कैसे? कि देखिए कि अगर मैं कहता हूं लकड़ी से मेज बनती है, तो मेज देखिए, मेज सारी दुनिया में है, कॉमन बात है। अगर मैं कहता हूं सोने से गहने बनते हैं, तो गहने देखिए कॉमन बात है, सबके घरों में होते हैं, सबके पास होते हैं गहने। आप देखिए, अगर मैं कहता हूं दूध से खोआ बनता है, तो दूध क्या है? मटेरियल नाउन है, और खोआ जो उससे बना वो यहां पर कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम यहां पर बदल दें इसको और कह दें कि खोए से बर्फी बनती है, खोए से बर्फी बनती है, तो खोया मटेरियल नाउन हो जाएगा और बर्फी जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो वस्तु मटेरियल नाउन से बनती है वो हमेशा कॉमन नाउन होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, आगे इंग्लिश में आने वाले रूल्स में आपको इस बात का पता चलेगा कि यदि मटेरियल नाउन से बनी हुई दो चीजें, यदि मटेरियल नाउन से बनी हुई दो चीजें एंड के द्वारा जुड़ी हुई हो। देखिए, आप एक अलग बात को लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि मोहन और राम बाजार जा रहे हैं, मोहन एंड राम आर गोइंग टू द मार्केट, मोहन एंड राम आर गोइंग टू द मार्केट। देखिए, मोहन एंड राम दो हैं और बाजार जा रहे हैं, तो आर गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब देखिए आर, वहां पर आर जो है वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, क्योंकि दो नाउन आर एंड से जुड़े हुए हैं, और जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वहां पर बहुवचन प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी आर का प्रयोग हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यदि मटेरियल नाउन में ऐसा होता है, यदि मटेरियल नाउन से बनी हुई दो चीजें, दो वस्तुएं एंड से जुड़ी हुई हों, तो वो हमेशा सिंगुलर में ही होंगी। उसके लिए कभी भी सिंगुलर वर्ब का, कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए कैसे कि ब्रेड, देखिए ब्रेड एंड बटर आर हिज फेवरेट फूड। देखिए ब्रेड जो है वो किससे बनी? आटे से बनी है, गेहूं से बनी है, और बटर यानी मक्खन देखिए दूध से बना है। तो दोनों की दोनों वस्तुएं मटेरियल नाउन से बनी हुई है। देखिए मटेरियल नाउन से क्या बना हुआ है? मटेरियल नाउन से ही देखिए ब्रेड बना, और मटेरियल नाउन से ही बटर बना, और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहां आपके सामने आपको भ्रमित किया जाएगा कि ब्रेड एंड बटर आर हिज फेवरेट फूड। यहां पर आर का प्रयोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मटेरियल नाउन की से बनी हुई दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए आप यहां आर को गलत ठहराएंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड। आप हिंदी में बोल के देख सकते हैं कि मक्खन रोटी उसका पसंदीदा खाना है यहां आया, है नहीं है वर्ड नहीं, या है का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां एक वचन वर्ब का ही प्रयोग होगा। इस बात को आप ध्यान से देखें। अगला जो है वो नाउन हमारा आता है। इस नाउन में, मटेरियल नाउन में, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी लेसन में आपको ये बात मैं रिपीट करवाता रहूंगा कि मटेरियल नाउन के बारे में आपने एक बात सुनी होगी कि हम कहते हैं कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक महंगी धातु है। हम कहते हैं आयरन इज ए हैवी मेटल, हम कहते हैं लोहा एक भारी धातु है। हमें इंग्लिश में आर्टिकल में एक रूल मिलता है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता,
और अगर सेंटेंस आता है कि द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो वहां पर हम कहते हैं कि इसके साथ दी का प्रयोग नहीं होगा, दी इसका हटा दिया जाएगा। द आयरन इज ए हैवी मेटल, यानी आयरन से पहले दी को हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है? जब मटेरियल नाउन को पार्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, जब उसे विशेष बना दिया जाए, तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होगा। अब पार्टिकुलर कैसे किया जाता है ये आप देखिए, मैं अभी बताता हूं कि पार्टिकुलर कैसे किया जाएगा। कि मटेरियल नाउन जो है उसको पार्टिकुलर करके मैं आपको दिखाता हूं कि द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज बेटर देन दैट ऑफ रशिया। अब देखिए, द गोल्ड ऑफ अमेरिका, यानी मैंने अमेरिका के गोल्ड को और रशिया के गोल्ड को बिल्कुल बाकी गोल्ड से अलग कर दिया, उसको विशेष बना दिया, इसलिए वहां द गोल्ड ऑफ अमेरिका। यानी देखिए, सोना जो है, हम अगर सोने की कॉमन बात करते हैं कि भाई गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो आपके लिए भी गोल्ड है, मेरे लिए भी गोल्ड है। लेकिन ये देखिए, जब हम उसको कहते हैं अमेरिका का सोना, यानी अमेरिका का सोना, यानी सोने को हमने एक पार्टिकुलर सेंस दे दी, सोने को बाकी सोने से अलग कर दिया, तो वहां आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होता है। दूसरा कैसे पार्टिकुलर हम करते हैं कि देखिए, द आयरन ऑफ यूर बॉक्स। देखिए, द आयरन, हम नॉर्मल वे में कहते हैं कि दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन। देखिए, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन, बट द आयरन यूज्ड फॉर इट इज नॉट प्योर। अब देखिए कि द गोल्ड या द आयरन यूज फॉर इट, यानी कहता है कि दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन। तो यहां तो भाई ये बॉक्स जो है ये लोहे से बना है, ये तो कॉमन सी बात है, और कॉमन बात है यानी कोई पार्टिकुलराइज बात नहीं है, तो जनरल बात है, यहां पर आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं द आयरन यूज फॉर इट, यानी सोन जो लोहा इसमें इस्तेमाल हुआ है वो प्योर नहीं है, यानी जो लोहा इसमें इस्तेमाल हुआ है, यानी इस बक्से का लोहा नकली है, इसका मतलब इसको पार्टिकुलराइज हमने कर दिया, तो यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होगा। देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो नॉर्मल बात है कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड आम बात है। लेकिन द गोल्ड यूज फॉर इट इज नॉट प्योर, द गोल्ड यूज फॉर यूर रिंग, यानी द गोल्ड जो सोना इस आपकी अंगूठी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो प्योर नहीं है, तो हम वहां पर उसको पार्टिकुलराइज करते हैं। ऐसी सेंस में हमें गोल्ड से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। तो मटेरियल नाउन में ये बात विशेष बात है जो हमें याद रखनी है। आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके बारे में एक विशेष बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो बाकी सभी नाउन से भिन्न है। कैसे? कि ये एक ऐसा नाउन है, ना तो इसको हम देख सकते हैं, ना इसको टेस्ट कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, जबकि बाकी नाउन जो है उनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? अगर मैं कहता हूं ईमानदारी, तो क्या आपने ईमानदारी कभी देखी है? आप कहते हैं यस देखी है। नहीं, ईमानदारी आपने देखी नहीं है, आपने महसूस की है कि एक फटे हुए कपड़े पहने हुआ आदमी और आपका 100 का नोट जो नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया, आपको देने वापिस आ रहा है, यानी वो ईमानदार है, ऐसा आपने महसूस किया है। क्या आपने मौत को देखा है? नहीं, सिर्फ महसूस किया है कि भाई एक आदमी ऐसी अवस्था में है, इतने आदमी उसके पास बैठे हुए हैं, तो वो मृत अवस्था में है। एक आपने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है? आपने उड़ान को देखा है? नहीं, सिर्फ महसूस किया है कि पहले वो कैसी अवस्था में था और अब भलाई उसमें है, इसका मतलब उड़ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इसको कभी भी ना देखा जा सकता है, ना इसको छुआ जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ भाव
महसूस किया जा सकता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा में आप एक बात अवश्य याद रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में भी वही रूल होता है कि मैटेरियल नाउन भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। कैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सेंटेंसेस में या पेपर्स में आपके सामने आता है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अगर वहां हम देखें तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिल्कुल गलत है, और आप ऑनेस्टी से पहले दी का प्रयोग नहीं करते, उसको दी को हटा देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। यहां आप देखिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें तो दी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैं फिर वही बताता हूं कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो उससे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, अगर हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरल सेंस है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, ईमानदारी अच्छी नीति है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, ईमानदारी है। लेकिन अगर उसको पार्टिकुलर बना देते हैं, कैसे कहते हैं द ऑनेस्टी शोन बाय दिस मैन। अब देखिए द ऑनेस्टी शोन बाय दिस मैन, इसका मतलब इस आदमी ने जो ऑनेस्टी दिखाई है, इसका मतलब इस आदमी की ऑनेस्टी बाकी ऑनेस्टी से जनरल सेंस की ऑनेस्टी से बिल्कुल अलग है। तो द ऑनेस्टी शोन बाय दिस मैन, इस तरह से हम इसको भी पार्टिकुलर करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ऐसे वाक्यों में जनरल और पार्टिकुलर सेंस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो बात हम 10वीं कक्षा तक सीखते आए हैं वो एक अलग बात है, जनरल बात है, लेकिन आगे आने वाले हायर एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर प्रत्याशियों के समक्ष आती रही हैं। वहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और इससे पहले वाले मैटेरियल नाउन में ये पार्टिकुलर सेंस को हमेशा याद रखेंगे कि पार्टिकुलर सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन दोनों में आर्टिकल